कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जन्म बाधा। जैसा कि आप लोग शीर्षक से ही समझ रहे होंगे, जन्म बाधा, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बाबू, सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस शब्दार्थ को याद कर लेना होगा, ठीक है ना। बिगाड़, खराब, धीमर, सुस्त, गोपनीय, छिपाने योग्य, मुक्ति, है ना, मुक्ति क्या, छुटकारा। इसके जो लेखक हैं जन्म बाधा के, ये सुधा, ठीक है ना। इस चैप्टर को आपको बढ़िया तरीका से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग जो है ये प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करते हैं। आप लोग को एक एक प्रश्न समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आप लोग का पाठ से जो प्रश्न है वो शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। गुड्डी जो लड़की है एक, ठीक है ना, वो अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि गुड्डी को एक काम के बाद दूसरा काम दिया जाता है, उसे सोने का भी मौका नहीं मिलता है, उसे ही डांट खानी पड़ती है, उसको सुस्त कहा जाता है, इसलिए वह अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। मतलब मानिए जैसे उसके पिताजी हैं, उसके माताजी हैं, यही हम दो उदाहरण दिए, गुड्डी के पिताजी और गुड्डी के माताजी। गुड्डी के पिताजी जो हैं वो देखिए, पहले गुड्डी की माता कहती है कि बेटी जरा झाड़ू पोछा कर लेना, ठीक है। बेटी गुड्डी क्या करती है, झाड़ू पोछा करने लगती है। उधर से उसके पिताजी काम करके आते हैं, कहते हैं बेटिया जरा जाके एक कप चाय बना के देना, ठीक है। उसकी पिताजी क्या कहते हैं, बेटी जरा जाके एक गिलास, मतलब एक कप हमको चाय बना के देना। मतलब क्या, उसको जो एक काम उसकी माँ अढ़ाई की है, उसके बाद तुरंत उसको दूसरा काम भी दे देते हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट लेने का समय नहीं मिलता है, इसलिए गुड्डी जो है वो अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है, ठीक है ना। जैसे एक बंधुआ मजदूर से की तरह व्यवहार किया जाता है ना, बंधुआ मजदूर के साथ व्यवहार किया जाता है ना, उसी प्रकार गुड्डी के साथ भी व्यवहार किया जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है आप लोग को, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय पैरों में फुर्ती आ गई क्यों। मतलब जब गुड्डी को माँ बाप के लिए चाय बनाने का मौका मिला तो उसके पैरों में फुर्ती क्यों आ जाती है। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा, उसे पता था, किसको, गुड्डी को पता था कि उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है, ठीक है। उसका मन आनंद से भर गया, इसलिए उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अब वो सोची, गुड्डी बेचारी सोचती है कि अब हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे दिए हैं, अब प्रधानमंत्री जी हमको इससे मुक्ति दिलवाइए देंगे कि अब हमको थोड़ा दिन कम करना है, थोड़ा दिन कर देते हैं, ठीक है ना, 2-3 दिन कर देते हैं, उसके बाद तो प्रधानमंत्री हमको छुटकारा पा देंगे। इस आनंद की खुशी में उसके पैरों में क्या गई, फुर्ती आ गई, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, हमको आशा है, ठीक है ना। मैं आशा करूँगा कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पढ़िए एवं सोचकर उत्तर दीजिए। पढ़ना है और सोचकर उत्तर देना है। कहता है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, है ना। हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, हिज्जे गलत हो पर बात क्या है, सही है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। ये बात जो गुड्डी सोचती है, ऐसा क्यों सोचती है, तो लिखेंगे, गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार होता है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा, ठीक है ना। ये गलत है, ठीक है ना, लेकिन बात तो सही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, दूसरा कहता है, यह बात गुड्डी की किन विशेषताओं को दर्शाता है। आंसर लिखेंगे, यह वाक्य जो है, यह वाक्य, ठीक है ना, यह वाक्य गुड्डी की भावनात्मक और सरल स्वभाव की विशेषता को दर्शाता है कि वह सरल स्वभाव वाली है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वह तो समझ ही जाएंगे। मतलब कौन, प्रधानमंत्री समझ ही जाएंगे। गुड्डी जो है ऐसा क्यों सोचती है, लिखेंगे, उत्तर में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि गुड्डी को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वह कहती है, मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगी, इसलिए उसने ऐसा सोचा, ठीक है। कौन, गुड्डी ने, ठीक है। चलिए,
यह वाक्य जो है गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? तो आंसर लिखेंगे यह वाक्य गुड्डी के विश्वास पक्ष को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पठित पाठ के आधार पर मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लिखेंगे आंसर में हमारे घर के सामने एक लड़की और उसका परिवार रहता है। वह लड़की बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव की है। ठीक है ना, उसके 2 भाई हैं। वह लड़की को सुबह उठने में देर हो गई तो उसके पापा उसे डांट लगाते हैं। वह लड़की घर का सारा काम करती है, अपने भाई को भी दिन भर संभालती रहती है। दिन में वह व्यस्त दिखाई देती है। वह पाठशाला भी नहीं जाती है। उसकी माँ उसे घर के काम करवा लेती है। उसे पाठशाला जाना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की जिद करती है। ठीक है ना, पर वह उसे डांट लगाकर चुप कर आती है। मैंने वह देखा, उसकी माँ जाकर बोला उसको पाठशाला भेज दीजिए। आज के दिन लड़कियाँ कहाँ नहीं जाती, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे है। यह समझकर उसकी माँ उसे पाठशाला भेज देती है। समझे आप लोग? समझे? ये कविता आपको भी ऐसा ही क्या लिखना है, कहानी बनाकर लिख देना है। ठीक है, जो दृश्य हमको उत्पन्न हुआ हम आपको हिंट के लिए ये दिए हैं। ऐसे आप लोग को आपको जो भी दृश्य उत्पन्न होता है आप लिख दीजिए। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो जन्मवाद आपका स्टोरी है ना, इसी से मिलता जुलता हम कहानी दिए हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पार्ट से आगे का है। पार्ट से आगे का एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी का शीर्षक बाधा है, मतलब जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया? पहले आप लोग को समझिए, ये जो आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं अभी, इसका शीर्षक क्या है? जन्म बाधा, जिसको लिखने का काम कौन किए हैं? सुधा। ठीक है ना, ये आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया? लिखेंगे बेटियों को जन्म से ही हर एक सामना करना पड़ता है। बेटी सिर्फ घर के कामों में अच्छी लगती है, यह सभी का धारणा बन चुकी है। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती है। बिटिया का बचपन घर की काम सीखने में ही चला जाता है। इसी के कारण इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। मतलब जो लड़की का जो जन्म होता है उसको बचपन से ही हर एक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए उसका जन्म क्या है? बाधा। ठीक है ना, तो जन्म बाधा इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन जानते हैं। कहता है किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। मतलब जो गुड्डी जो थी वह अपने मतलब क्या मुक्ति के लिए, कामों से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है ना, कि आप हमको ये सब काम से बचा लें, इस कामों से मुक्ति पाने के लिए किन किन बात से पता चलता है कि वो दृढ़ संकल्प थी, अब हमको इस काम से मुक्ति मिलेगा। तो लिखेंगे आप लोग आंसर में, गुड्डी को पाठशाला जाना बहुत पसंद था पर वह नहीं जा पाती। उसको लगता था कि वह बंधुआ मजदूर की तरह है। गुड्डी प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र लिखना, यह सबसे पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। ठीक है, लिख लेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर था। थर्ड क्वेश्चन कहता है अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार दीजिए। सही बात है, अगर आप लोग को पता होगा कि अगर कोई बच्चा 12 से 13 वर्ष का होगा या 12-13 मतलब 15 साल से नीचे का होगा, ठीक है ना, 15 साल से नीचे का होगा, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। और उसके गुड्डी के जो माता पिता हैं वो उसको शिक्षा नहीं दिला रहे, तो उस पर क्या माता पिता को परेशानी तो होगी ही ना इस व्यवहार से। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? तो आंसर लिखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री भी गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए उसके माता पिता से कहते और वह स्कूल जा पाती, वह अपने अधिकार के लिए प्रयत्न रहती। अपने माता पिता ने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, माता पिता ने अपने बच्चों को क्या प्रोत्साहन देना चाहिए? जो काम गुड्डी करती उस काम को उसकी माँ को करना पड़ता। ठीक है ना, मतलब जो काम गुड्डी करती थी ना, घर में झाड़ू पोछा, अपने पापा के लिए चाय बनाती थी, वो सब काम किसको करना पड़ता? उसकी माँ को, यानी कि गुड्डी की माँ को। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, अब कुछ करने को है क्वेश्चन। अब सारा क्वेश्चन पार्ट का समाप्त हुआ, कुछ करने वाला क्वेश्चन है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कहता है उन कारणों को पता लगाइए जो छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेवारियां लादने के लिए जिम्मेदार है। मतलब तनिक वो छोटी छोटी लड़की है और उस पर बड़ा बड़ा जिम्मेदारी होता है, तो उस कारण का पता लगाना। तो लिखेंगे पहले, छोटी लड़कियों पर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है। इसका कारण क्या है? निम्नलिखित है, बहुत सारा इसका कारण है। पहला तो माता पिता का अशिक्षित होना, जिसके मम्मी पापा अशिक्षित होंगे वह भी अपने क्या छोटी बच्ची पर क्या ज़्यादा काम लाद देते हैं। ठीक है ना, जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, अगर केवल मम्मी पापा का परिवार का जो आर्थिक स्थिति होगा, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति मतलब क्या, आर्थिक क्रिया पता होगा आपको, जिससे आय प्राप्त होता है। ठीक है ना, मतलब तनी मनी गरीब वर्ग होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या
उस पर एक बच्चे पर क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। भाई बहनों की अधिक संख्या होना, मानिए कि अगर कोई 5 बहन है तो उसको क्या होता है, 5 बहन में जो पाँचों बहन को क्या जिम्मेदारी ला दी जाती है ना, उसी को सारा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। सामाजिक रूढ़िवादिता, गलत मानसिकता, ठीक है ना, ये सब क्या होती है कि छोटी लड़की पर क्या होती है, बड़े बड़े जिम्मेदारियां ला दी जाती है, इसका कारण है, ठीक है ना। ये 5 कारण आप लोग लिख दीजिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित कार्य कौन करता है। गुड़ियाओं से खेलना, गुड़िया से कौन खेलती है, लड़की खेलती है, ठीक है ना। अच्छा लड़की, ठीक है ना। चलिए सिलाई बुनाई का कार्य, अच्छा बताइए आपका कपड़ा फट गया, ठीक है ना, आपका कपड़ा फट गया, आपके लिए स्वेटर कौन बनाती है, मम्मी बनाती है, यानी कि कोई लड़की बनाती है, ठीक है ना, तो लड़की हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद झाड़ू बर्तन चौका का काम करना, ये कौन करती है, लड़कियाँ करती है, बताइए। तो आप लोग अगर लड़का होंगे झाड़ू पोछा करते हैं, कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन हर घर का क्या कहानियाँ लड़की करती है, ठीक है। चलिए घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना, किसका काम होता है, ये भी लड़की का काम होता है। अच्छा सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लड़की है। सोचिए क्या सही है, तो बिल्कुल सही है कि सभी प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, लड़की ही होंगे। सभी काम कौन करती है, लड़की ही करती है, ठीक है। समझ गया आगे आप लोग को। तो इस प्रकार मैंने जो है आप लोग को एक एक प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से समझा दिया, और आप लोग को मैं आशा करूँगा कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गए, ठीक है ना, और आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर वाला क्या करना चाहते हैं, अगर इसका क्वेश्चन आंसर वाला यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर माई ऐप का लिंक मिलेगा, HTTP ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो उस पर आपको क्लिक करके ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, और क्लास 7 में जाना है। क्लास 7 में जाइएगा, सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए।